एक बात कहें भाभी जी, शहजादे सलीम बहुत बहादुर है और इस मुगल सल्तनत के वलीअहद बनने के बेशक लायक है। हमें फक्र है कि हम सलीम के चचा जान हैं। मुगल सल्तनत में धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो रहा था। हर ओर से अच्छी खबर आ रही थी। बीमारी दूर हो चुकी थी। बारिश की वजह से खेतों में फिर से फसलें लहलहाने लगी थी। आवाम अपने शहंशाह से खुश थी और जलाल को फिर से अपने आवाम की दुआओं की ताकत मिल चुकी थी। और जिस मकसद को पूरा करने के लिए जो ताकत उन्होंने हमें अता फरमाई, वो मकसद हम पूरा कर पाए। शहंशाह का इकबाल बुलंद रहे। आपकी मर्जी के मुताबिक पंडित बद्रीनाथ आ गए हैं। उन्हें बाइज्जत अंदर लाया जाए। एक बार हमारी मुलाकात अकेले में हुई थी, लेकिन आज हमने आपको यहाँ सबके सामने बुलाया है कि आप जानते हैं क्यों? क्योंकि जो बदतमीजी हमने अकेले में आपके साथ की, हम जानते हैं कि आपके जैसे नेक दिल इंसान ने भले हम इसके लिए माफ कर दिया हो, लेकिन जब तक हम सबके सामने इसके लिए आपसे माफी नहीं मांग लेते, हमारे दिल को सुकून नहीं मिलेगा। इसलिए हम कबूल करते हैं कि हमसे गलतियां हुई, हम मगरूर हो गए थे, हम भटक गए थे। हमने आपके इल्म, आपके हुनर, यहां तक कि आपके हमें संभालने की कोशिश तक का मजाक उड़ाया। इसलिए हमें अगर हो सके तो माफ कर दीजिए। आपने उस समय जो किया वो नियत ही थी, लेकिन आज जो आपने किया वो बादशाही है। हमने आपकी बातों को बुरा कभी माना ही नहीं था, क्योंकि मनुष्य समय की गति का दास है। बुरा समय मनुष्य से कुछ भी करवा सकता है। हमने कहा था मनुष्य के विनाश का प्रारंभ बड़ों के अपमान से होता है, लेकिन उसके प्रगति का प्रारंभ अपने फूल के फान से होता है। ईश्वर आपको प्रगति पथ पर चलाए, यही शुभकामना है। आपने हमें माफ कर दिया, ये बात हम तब मानेंगे जब आप मुगल दरबार में राज ज्योतिषी का ओहदा कबूल करेंगे। तो आज से पंडित बद्रीनाथ जी मुगल सल्तनत के राज ज्योतिषी और शाही नजूमी हुए। आइए पंडित जी, आइए आइए पंडित जी। प्रणाम। हम बहुत खुश हैं कि मुगल सल्तनत में सब कुछ पहले की तरह हो गया है। अल्लाह ताला के रहम और करम से खुशहाली मुगल सल्तनत के दरवाजों पर है और हम उसका इस्तकबाल एक शाही जश्न के साथ करना चाहते हैं। और उस जश्न में एक खास ऐलान भी होगा, इसलिए हमारी दरख्वास्त है आप सबसे, और उम्मीद भी करेंगे कि आप सब वहां मौजूद हो। आदाब। आदाब। कहाँ से तशरीफ ला रही है मोहतरमा? शहंशाह ने याद फरमाया है, बेगमात के लिए कुछ जेवर बनवाना चाहते हैं वो। बेगमात के जेवर दिखाइए तो। सुभान अल्लाह, शहंशाह बहुत खुश हैं। हाँ, हमने तो सुना है कि खैर
जाने दीजिए, अभी ये बात बताने वाली नहीं है। हमसे क्या पर्दा भी, हमसे दूरियां बनाएंगे आप? किसी से कहना नहीं, होशियार। खबर लगी है जश्न की रात शहंशाह अपनी बेगमात को नए औहदे फरमाएंगे। मलिका हिंद के साथ साथ और कई तमगे भी तस्लीम होने वाले हैं। किसी से कहना नहीं। चलें, आदाब। आदाब। होशियार, कहाँ मर गया होशियार? जाओ जाकर होशियार को ढूंढ के लाओ, अभी क्या अभी। जब भी हमें कोई जरूरी काम होता है ये नामुराद कहीं ना कहीं गायब हो जाता है। आदाब हुजूर। कहाँ मर गए थे तुम? हम कब से तुम्हारा नाम पुकार रहे थे, सुनाई नहीं देता तुम्हें? बेवकूफ, हमारे माने के चूड़े कहाँ हैं? हुजूर, कल सुबह तक आपके सामने पेश हो जाएंगे। ठीक है, वैसे तुम ये बताओ, तुम कहाँ मर गए थे? आपके लिए खुशखबरी की तलाश में गई थी हुजूर। आपको ऐसी खुशखबरी सुनाऊंगी कि आपका दिल खुश हो जाएगा। अच्छा होशियार, तुम्हें नहीं लगता कि तुम अपने आप से कुछ ज्यादा ही उम्मीद लगाकर बैठे हो? तुम जानते नहीं, हमें खुश करना इतना आसान नहीं है। बताओ क्या खबर है? पहले इस नाचीज का सलाम तो कबूल कीजिए, मलकाए हिंद। क्या बकवास कर रहे हो? हम मलिका हिंद कब से हो गए? अब तक नहीं हुए, लेकिन जश्न के बाद हो जाएंगे हुजूर। खबर मिली है कि शहंशाह अपनी बेगमात में से किसी एक को मलकाए हिंद का खिताब देने वाले हैं। तो ये जरूरी नहीं कि ये खिताब हमें ही मिले। हो सकता है कि शहंशाह ये खिताब जोधा बेगम को दे, क्योंकि उन्होंने मुश्किल वक्त पर अवाम की बहुत मदद की है। अब इतना भी बड़प्पन ना दिखाइए हुजूर, आपने भी कम काम नहीं किया है। जोधा बेगम तो सरपंच बनकर मानिकपुर पर हुक्म चलाती रही, पर आप तो बांदी बनकर बीमारों की तीमारदारी करती रही। और जोधा बेगम भी जब बीमार थी तो उनकी भी तो तीमारदारी आपने की थी। और वैसे भी जोधा बेगम के पास तो मरियम उज जवानी का ओहदा पहले से ही है। शहंशाह यकीनन ये खिताब आपको ही देंगे। ठीक है ठीक है, जो होगा देखा जाएगा। पहले तुम ये सब सामान उठाओ और हमारे लिए हुक्का पेश करो। जाओ, ये लो। लेकिन हुजूर, अगर हमारी ये खुशखबरी सच निकली तो आप सोने के पूरे 100 सिक्के हमें इनाम में देंगे। कहा ना हमने, जाओ और जल्दी हाथ चलाओ। बेवकूफ कहीं का। मलिकाए हिंद, सुनने में तो बड़ा अच्छा लग रहा है। मानना पड़ेगा शहजादे, आपने एक नामुमकिन जंग में फतेह हासिल की है। हाँ कुतुब, मगर इस फतेह के बाद हमारी जिम्मेदारियां और अवाम की हमसे उम्मीदें और भी बढ़ गई है। हमें उनकी उम्मीदों पर खरा उतरना होगा। हमें अवाम के लिए, सल्तनत के लिए काम करने होंगे। हमें उनके यकीन को एतबार में बदलना होगा। एक वक्त था जब भी आप किसी भी ओहदे, किसी भी जिम्मेदारी से दूर रहना चाहते थे, वलीअहद भी नहीं बनना चाहते थे। और अब देखिए कैसा बदलाव आया आपने। हम जानते हैं कि हम ऐसे हुआ करते थे, मगर अब हमें एहसास हो गया है कि शहजादे और वलीअहद होने के नाते हम अपनी जिम्मेदारियों से नहीं भाग सकते, क्योंकि अब हमारी जिंदगी अवाम से जुड़ी हुई है। अब हम वही काम करेंगे जो एक होने वाले शहंशाह को करने चाहिए, एक बादशाह को करने चाहिए। कुतुब, हम एक ऐसे बादशाह बनना चाहते हैं जिसकी हुकूमत में किसी भी बाशिंदे को कोई तकलीफ ना हो। हर एक बाशिंदे को खाना मिले, कोई भी भूखा ना सोए, हर किसी के सर पर छत हो और कोई भी बीमार आदमी इलाज के लिए ना तरसे। और जहाँ किसी मजबूरी की वजह से किसी अनारकली को रकासा ना बनना पड़े। रुकैया, जलाल आप सलाम, हुक्का पेश किया जाए। उसकी जरूरत नहीं है। हम यहाँ एक खास वजह से आए हैं। आप हमें बताएं कि ये कैसा लगा? हमने खास मंगवाया है, ये पसंद आया आपको? माशाअल्लाह, बेहद खूबसूरत है। लेकिन ये है किसके लिए? अब वो तो एक राज है। हम ये मलिका हिंद को देने वाले हैं। अब मलिका हिंद कौन बनेगी, इस बात का इंतजार तो आपको जश्न तक करना होगा। बेशक,
हमें बेसब्री से जश्न का इंतजार रहेगा। क्या ये मानिक था रुकैया बेगम? हाँ, हमने कहा था ना कि यह खिताब आपको ही मिलेगा। हमारी 100 मोहरे का इंतजाम करके रखिएगा। होशियार ठीक कहता है। जितनी मेहनत जोधा बेगम ने की उससे कम हमने भी नहीं की। अगर जोधा बेगम सरपंच बनकर अवाम की खिदमत कर रही थी तो हम भी अवाम में बांदी बनकर खिदमत कर रहे थे। हमें ही मलिकाए हिंद का खिताब मिलना चाहिए।